दोस्तों कहते हैं उत्तराखंड में पहाड़ों पर रास्ते बनाना मुश्किल है, लेकिन ये तो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता ही गायब कर गए। नई टिहरी का मेडिकल कॉलेज ही चोरी हो गया बल, तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। सवाल वही पुराना, मेडिकल कॉलेज आखिर कब बनेगा और कहां बनेगा। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में विपक्षी नहीं है, बीजेपी के विधायक भी मैदान में हैं। और सवाल यह भी, क्या यह जनता का गुस्सा है या फिर सियासत का कोई नया मोर्चा। पूरी खबर देखना। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में गजब नेता हैं, गजब हाल है और गजब का विकास है। एक मेडिकल कॉलेज जिसके इंतजार में साल बीत गए, वादे हुए, दावे हुए, लेकिन अब जनता पूछ रही है मेडिकल कॉलेज कहां है साहब। नई टिहरी में इसी सवाल ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मोर्चे में बीजेपी विधायक की मौजूदगी। बीजेपी विधायक की मौजूदगी ने पूरे मामले को और गर्माहट दे दी। लेकिन दोस्तों, मेडिकल कॉलेज की तलाश में निकली ये जनता की लड़ाई क्या यहां खत्म हो जाएगी? दोस्तों, टिहरी में आज सिर्फ आवाज नहीं उठी है, बल्कि एक बड़ा तूफान खड़ा होता दिखाई दिया। जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर सालों से उम्मीदें बांधी गई, अब उसी मुद्दे पर जेनजी से लेकर अभिभावक सड़क पर, सियासत सड़क पर है, सवाल सड़क पर है। मेडिकल कॉलेज गायब है। मामला अब सिर्फ मेडिकल कॉलेज का नहीं है दगड़ियों, बल्कि टिहरी बनाम नरेंद्र नगर की नई सियासी जंग शुरू हो गई है। कभी दोनों एक ही हुआ करते थे, टिहरी नरेंद्र नगर, आज अलग अलग हैं तो जंग भी अलग अलग है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या दोस्तों बीजेपी के अंदर की बड़ी लड़ाई और बड़ी खाई का संकेत ये टिहरी की सड़कें दे रही हैं? क्या मेडिकल कॉलेज का मुद्दा अब चुनावी हथियार बनने वाला है? टिहरी की धरती से उठी इस बड़ी आवाज की पूरी कहानी का अंदाजा दोस्तों आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसे अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि नरेंद्र नगर में स्थापित करना चाहते हैं, वहां बनाना चाहते हैं। और उसी को लेकर अब ये नया शोर है जो आप सुन रहे हैं। आज चाहिए, अभी चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। कहां चाहिए? वहीं चाहिए जहां पहले प्रस्तावित था। दोस्तों, दिलचस्प बात और चौंकाने वाली बात ये
कि इस आंदोलन में टिहरी से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय का भी समर्थन मिल रहा है आमजन को, जो पिछले 2 दशक से नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाते रहे हैं गाये बगाए। अब उन्होंने नई चेतावनी दे डाली है जो बीजेपी के साथ साथ सरकार को असहज करने वाली दिखाई देती है। सुनिए जरा उनके तल्ख तेवर भी। मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंडिया में ही बनेगा, और तब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने कल मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है, और मेरे विचार से स्वास्थ्य मंत्री जी को टिहरी के लोगों को इस तरह से, जिन्होंने टिहरी के लोगों ने उनको अपनाया, सब कुछ दिया, और वहाँ इस तरह की अफरा तफरी जो है वो फैलाना, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं टिहरी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे, और उसके लिए तब चाहे जिस भी सीमा तक जाना पड़े। किशोर उपाध्याय आपको ये वचन देता है कि जहां हमने तय किया है, जहां सरकार ने पहले तय किया है, जहां के लिए कार्यदायी संस्था जो है वो तय हो गई है, जिसने पूरा जो है उसकी डीपीआर बना दी है। डीपीआर सरकार के पास पड़ी हुई है, और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है तो आप पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और आप इस तरह से टिहरी के लोगों के साथ जाति नहीं कर सकते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। तो दोस्तों, सुना आपने किशोर उपाध्याय ने क्या कहा कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पैसे की कोई समस्या नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, उसकी आप मत सोचिए। हमें पहले ही TSDC लिमिटेड जैसी विद्युत उत्पादन कंपनियों से सहयोग का आश्वासन मिल चुका है। वो कहते हैं, मैंने इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बताया है, पत्र लिखा है। दोस्तों, यहाँ उनका दावा क्या है? नई टिहरी के पास इड़िया क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, यानी कि DPR कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, पहले ही तैयार है। विधायक ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में 400 बिस्तर वाला अस्पताल भी होगा। वैसे दोस्तों, ये किशोर उपाध्याय की कार्यशैली में रहा है, इनकी फितरत रही है। धरना प्रदर्शन, अपनों के खिलाफ बिगुल फूकना, अपनों के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करना। कांग्रेस से आयातित हैं, बीजेपी में आए हैं, और अपनी सरकार, अपने ही मंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए इनको खूब देखा गया, मुश्किलें बढ़ाई। तो क्या एक बार फिर कुछ ऐसा ही होने वाला है बीजेपी के अंदर भी? क्योंकि दोस्तों, इससे पहले किशोर उपाध्याय जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो उनका धरना तत्कालीन सरकार की बड़ी टेंशन बना। खैर, बात आज अलग है। आज बात मेडिकल कॉलेज की है, टिहरी मेडिकल कॉलेज की हो रही है। दोस्तों, जिस मेडिकल कॉलेज की नई टिहरी से नरेंद्र नगर शिफ्टिंग पर यह बवाल मचा है, उसकी इनसाइड स्टोरी में एक और ट्विस्ट है, और वो सियासी है कि ये दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों का मतलब ये कि टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और दूसरी ओर नरेंद्र नगर, जहां से ताल्लुक रखते हैं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल। दोस्तों, आगे देखिए कैसे बीजेपी के अंदर मेडिकल कॉलेज ने खुल्लम खुल्ला तकरार को जन्म दिया। क्योंकि एक तरफ जहां किशोर उपाध्याय ने चेतावनी दी, तो वहीं सुबोध उनियाल का ये रिएक्शन है कि बीजेपी के विधायक को ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, ये देखकर लगता है कि उत्तराखंड बीजेपी में अब टिहरी का मेडिकल कॉलेज और उस कॉलेज की स्थापना सियासी टकराव का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। लेकिन कॉलेज की लोकेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। वैसे भी सियासी जानकार चुनावी टिकट को लेकर टिहरी की राजनीति को गर्माहट वाली बता चुके हैं। दोस्तों, किशोर उपाध्याय के अलावा पूर्व विधायक दिनेश धनय और धन सिंह नेगी भी टिकट की दौड़ में हैं। और चर्चा तो इस बात की भी है कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री अपने टिहरी से संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब देखना यह है दगड़ियों कि पहले मेडिकल कॉलेज की सही लोकेशन तय होती है या फिर बीजेपी में शुरू हुई इस नई लड़ाई को खत्म किया जाता है। यह वक्त बताएगा, थोड़ा इंतजार आप भी कीजिए। कुछ नया आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
लेकिन इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बताइएगा कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या क्रेडिट लेने की होड़ है या वोट पाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दगड़ियों, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।